Student, we are going to study lesson 10 adaptations. How animals survive. The learning objectives are, after completing this chapter, we will able to classify animals according to their habits. Okay. List various adaptations in animals according to their habitats and weather conditions. Third one, list adaptations for protection of and food. Fourth one, no endangered animals. ओके, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम उन एनिमल्स को क्लासीफाई कर पाएंगे. मीन्स एनिमल्स को हम क्लासीफाई कर पाएंगे उनके हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग. ठीक है. नेक्स्ट, लिस्ट वेरियस एडाप्टेशंस इन animals according to their habitats and weather conditions. हम एनिमल्स को उनके एडाप्टेशंस जो डिफरेंट एडाप्टेशंस के अकॉर्डिंग जो है लिस्ट कर पाएंगे उनके हैबिटेट्स एंड वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग. ठीक है. थर्ड वन, लिस्ट एडाप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन एंड फूड. हम उन एडाप्टेशंस को बता पाएंगे जो होते हैं प्रोटेक्शन एंड फूड के लिए. ठीक. एंड फोर्थ वन इज हम इंडेंजर्ड एनिमल के बारे में जान पाएंगे. ओके. तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं. लाइक प्लांट्स, एनिमल्स are also found all over the world. आपको पता है लाइक प्लांट की तरह ही एनिमल्स भी पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं. ठीक है. दे लिव इन द हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड पोलर रीजन्स. ठीक है. तो ये हॉट डिजर्ट्स में भी पाए जाते हैं और कोल्ड मीन्स ठंडे पोलर रीजन्स में भी पाए जाते हैं. ठीक. सम एनिमल्स लिव ऑन द लैंड एंड सम अदर्स लिव इन वाटर. ठीक है. कुछ एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे रहते हैं और कुछ पानी में भी रहते हैं. ठीक है. The natural place where an animal lives and grows naturally is called its habitat. Okay. वो नेचुरल प्लेस जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं एंड ग्रो करते हैं नेचुरली. ठीक है. सच प्लेस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. वो उनका रहने का जगह या वास स्थान कहलाता है. ठीक है. मीन्स दैट इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. ओके. वी कैन क्लासीफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. हम एनिमल्स को उनके रहने की जगह के स्थान यानी प्लेस के बेस पर उनको हम फॉलोइंग ग्रुप्स में रख सकते हैं. ठीक है. तो आइए उन ग्रुप्स का नेम जानते हैं हम. फर्स्ट, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे रहते हैं. मीन्स एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ओके. Like elephants, tiger, lions, dogs, etc. are some terrestrial animals. ठीक है. ये terrestrial animals हैं. We are also terrestrial animals. Okay.
क्योंकि हम लैंड पे रहते हैं। नेक्स्ट, एक्वेटिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो वाटर में पाए जाते हैं या रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है। फिशेस, व्हेल्स, टर्टल्स, ऑक्टोपसेस एक्सेट्रा आर सम एक्वेटिक एनिमल्स। तो आप एक्वेटिक एनिमल्स के नेम बताएंगे तो उनमें है फिश, व्हेल्स, टर्टल्स, ओके, टर्टल्स एंड ऑक्टोपस आर सम एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये। ठीक। नेक्स्ट कैटेगरी इज एम्फीबियंस। ओके, एम्फीबियंस, एनिमल्स दैट लिव बोथ on land and in water are called amphibians. Means such animals that live on land as well as on in water also. Okay, जो लैंड पे भी पाए जाते हैं एंड वाटर में भी पाए जाते हैं, ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं? एम्फीबियन। मीन्स ये लैंड पे भी रह सकते हैं एंड वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक है। Like frogs, toads, salamanders, etc. are the amphibians. तो आप फ्रॉग्स को ले सकते हैं, टोड्स को ले सकते हैं, सेलामेंडर्स को कैसे ले सकते हैं। दीज आर द एज एग्जाम्पल। ये आपकी एग्जाम्पल है एम्फीबियंस के। ओके। आर्बोरियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो अपना अधिकतर समय यानी मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, कहाँ गुजारते हैं? ऑन ट्री पे, जो अपना समय ट्री पे गुजारते, दे आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। लाइक मंकीज, गिब्बन्स, चिंपैंजीज एंड ट्री lizards आर सम आर्बोरियल एनिमल्स। ठीक है। These are the examples of arboreal animals. ठीक है। monkey, gibbons, chimpanzee and lizard. Okay. So next category आइए देखते हैं, that is aerial animals. Animals that fly and spend most of their time in the air. ठीक है। एयर में जो अपना समय स्पेंड करते हैं अधिकतर समय, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एरियल्स एनिमल्स। ठीक है। एनिमल्स दैट फ्लाई एंड, जो उड़ते भी हैं, एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। ओके। बर्ड्स, बैट्स एंड मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर द एरियल एनिमल्स। ठीक है। तो एग्जाम्पल है आपकी बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स। ओके। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडाप्टेशंस। ठीक। तो इनमें क्या एडाप्टेशंस आता है जिससे कि उस सराउंडिंग कंडीशंस में सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है। चलिए, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आल्सो हैव सम स्पेशल फीचर इन देयर बॉडीज टू लिव इन देयर एनवायरनमेंट। ठीक है। तो प्लांट की तरह ही एनिमल्स में भी क्या होता है, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं उनकी बॉडीज़ में जिससे कि वो अपने इन्वायरमेंट में सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स इन द बॉडी टू एडजस्ट इन द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एडाप्टेशंस। ठीक है। तो वो प्रोसेस या वो डेवलपिंग प्रोसेस जिसमें बॉडी के अंदर स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं जिसके कारण वो अपने सराउंडिंग मतलब अपने आसपास का जो एरिया है या इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को एडॉप्ट कर लेते हैं और वहाँ पे सरवाइव कर जाते हैं। तो ये प्रोसेस ही आपका क्या कहलाता है? एडाप्टेशंस कहलाता है। ठीक है।
और organisms that are able to adapt, ठीक, adaptations means आप देखोगे organisms that are able to adapt themselves to their surroundings can survive, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं, ठीक है, उनको अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, अडेप्ट कर लेते हैं, तो ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, सरवाइव कर जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। अदर्स दैट आर नॉट एबल टू अडेप्ट बिकम एक्सटिंक्ट, मीन्स ऐसे एनिमल्स जो अडेप्ट नहीं कर पाते उस कंडीशंस को, वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, adaptations in animals according to their habitats, okay। First of all, we study about the terrestrial animals, adaptations in terrestrial animals, okay। Terrestrial animals like elephants, lions and tigers have legs to walk and run on the land and lungs to breathe, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास लेग्स होते हैं, ठीक है, ताकि वो चल सकें या दौड़ सकें, ठीक। एंड लंग्स होता है इसके लिए, ब्रीथ करने के लिए, ठीक है, ब्रीथ कर सकें मीन्स सांस ले सकें या छोड़ सकें। दे हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड सेंस organs to feel the change in their surroundings, और इन एनिमल्स के पास वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम होता है एंड सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि वो अपने आसपास की चेंज को फील कर सकते हैं, ठीक है। सम हैव स्केल्स टू क्राउल, और सब उसके पास स्केल्स होते हैं जिससे वो क्राउल कर सकते, मीन्स रेंग सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्नैक्स, ओके, स्नैक्स के पास स्केल्स होता है फॉर क्राउलिंग, रेंगने के लिए उनके पास क्या होता है, स्केल्स होते हैं, ठीक। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव इन डिजर्ट्स, माउंटेन्स, पोलर रीजन एक्सेट्रा। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहाँ कहाँ रह लेते हैं, दे लिव इन डिज़र्ट, ठीक है, रेगिस्तान में, माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स, ओके, ऐसे एरियाज में ये रह लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है डिज़र्ट्स, ओके। डिजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई प्लेसेस, डिजर्ट्स क्या होते हैं, हॉट एंड ड्राई प्लेसेस, ठीक है। एनिमल्स लाइक कैमल्स आर फाउंड हेयर, और कैमल्स कहाँ पाए जाते हैं, इन्हीं रीजन्स में, डिज़र्ट रीजन्स में पाए जाते हैं, ओके। अब इनके अंदर एडाप्टेशंस क्या क्या होती हैं, देखिए, दे हैव थिक स्किन विथ वेरी लिटिल हेयर सो दैट दे डू नॉट लूज मच वाटर, ओके। इनकी जो स्किन क्या होती है, बहुत थिक होती है, ठीक है, एंड उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं, मीन्स लिटिल हेयर्स होते हैं, सो दैट, ताकि दे डू नॉट लूज मच वाटर, ताकि वो कम पानी को लॉस करें, ठीक है, लूज हो पाए उनका कम पानी, दे डू नॉट वांट टू लूज मच वाटर। दे आल्सो हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू स्टोर वाटर फॉर लेटर यूज़, और उनके पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिससे कि वो वाटर को स्टोर कर पाए और उनका यूज़ बाद में कर लें, ठीक है। दे हैव ब्रॉड फ्लैट एंड पैडेड सोल्स, ठीक है,
और उनके जो लेग कैसे होते हैं, उनके सोल्स में, ठीक है, आप देखोगे इनके सोल्स इस तरह से होते हैं कुछ, ठीक है। जो इनके सोल होते हैं, ठीक है, सोल होते हैं, इसके अंदर क्या होगा, पैडेड सोल्स होते हैं और भी ब्रॉड होते हैं और फ्लैट होते हैं, ठीक है, फ्लैट होते हैं एंड ब्रॉड होते हैं इस तरह से, ठीक है, ताकि ये क्या हो, अपने जो सोल्स को अच्छी तरीके से सैंड पे रख पाएँ, ठीक, और उनके सोल में जो है इस सैंड स्टिक नहीं करती, जिसकी हेल्प से वो सैंड में ईजिली मूव कर पाते हैं, ठीक है। दे हैव लॉन्ग आई लेसेस दैट प्रोटेक्ट देयर आइज फ्रॉम सैंड स्टॉर्म, और इनकी जो आइज लेसेस होती हैं, आई लेसेस, ये प्रोटेक्ट करती हैं उनकी आइज़ को सैंड स्टॉर्म में, ठीक है, सैंड स्टॉर्म में इनकी आइज़ को ये आई लेसेस प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माउंटेन एंड पोलर रीजन्स आर क्वाइट कोल्ड, ठीक है, यहाँ पे बहुत ठंड पाई जाती है माउंटेन एंड पोलर रीजन में, ओके। माउंटेन गोट एंड याक आर फाउंड ऑन माउंटेन्स, ठीक है, तो माउंटेन पे माउंटेन गोट्स एंड याक्स पाए जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स लिव इन पोलर रीजन्स, ठीक है। पोलर बियर एंड पेंगुइन्स ये पोलर रीजन्स के एनिमल्स हैं, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे तो आप बताओगे कि पोलर बियर एंड पेंगुइन्स आर फाउंड इन पोलर रीजन्स, ओके। दे हैव थिक फर ऑन देयर बॉडीज टू कीप देम वार्म, ठीक है, तो इनको गर्म रखने के लिए ठंडे एरियाज़ में, कोल्ड एरियाज़ में इनकी बॉडीज़ पे क्या पाए जा रहे हैं, देखिए आप, हेयर पाए जा रहे हैं, ये फर कहलाएंगे, ठीक है, तो ये इनको क्या कहते हैं, वार्म रखते हैं, ठीक है। पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, सील्स एक्सेट्रा हैव thick layer of under skin fat called blubber, ठीक है, तो इनकी स्किन के नीचे एक लेयर पाई जाती है फैट की, दैट इज कॉल्ड ब्लबर, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, ब्लबर, अंडर स्किन फैट होती है जिसको हम ब्लबर कहते हैं, ठीक। टू कीप देम वार्म, ठीक, जो इनको गर्म रखती है, वार्म। इन विंटर्स दे यूज़ द अंडर स्किन फैट एज फूड, एंड विंटर सीजन में ये क्या करते हैं, इसी अंडर स्किन फैट का यूज़ एज ए फूड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके। टिक द करेक्ट आंसर। एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर are called amphibians, okay. Animals that spend most of their time on trees are called arboreal animals, okay. The polar bear lives in a polar region, okay, as name given here polar, तो आप यहाँ पे polar टिक कर देंगे, okay. Next, adaptations in एक्वेटिक एनिमल्स में एडेप्टेशंस देखिए, दीज एनिमल्स हैव फिन्स और लिम्स टू स्विम इन वाटर, ठीक है, इनके पास वाटर में स्विम करने के लिए फिन्स होते हैं या फिर लिम्स होते हैं, ठीक है। फिन्स ऑफ फिशेस, ठीक है, फिश की क्या होती है, फिन्स होती है ना, जो फिश होती हैं आप देखोगे फिश को, ठीक है, तो आप देखोगे इसका
बॉडी, इसकी बॉडी के ऊपर फिन्स पाए जाते हैं. दीज आर द फिन्स. ओके, विद द हेल्प ऑफ फिन्स दे कैन मूव. ठीक है, तो इस तरह से इनकी बॉडीज़ पे फिन्स पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये फिन्स हो गया. इस तरह से जो फिन्स पाई जाती हैं इन फिशेस के ऊपर, ये हेल्प करती है इनको मूव कराने के लिए. और जो टेल होती है, ठीक है, आपने टेल देखा, ठीक है, तो ये जो टेल होती है, ये टेल हेल्प करती है इनकी, ये टेल डायरेक्शन चेंज करने में. ठीक है, तो फ्लिपर्स ऑफ टर्टल एंड वेब्ड फीट ऑफ स्वान, आपने जब बर्ड स्टडी किया था तो उसमें आप देखोगे, या एडाप्टेशन, ओके, क्लास 3rd में ही आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपने जो बर्ड्स चैप्टर स्टडी किया तो वहाँ पे वेब्ड फीट पाए जाते थे. ठीक है, डक में. तो उसी तरह स्वान में भी ये पाया जाता है. ये हेल्प करते हैं स्विम करने में. ठीक है, दे हैव स्पेशल शेप ऑफ देयर बॉडीज दैट हेल्प देम टू स्विम. दे हैव स्पेशल शेप ऑफ देयर बॉडी, और इनके पास जो बॉडी का जो शेप होता है वो स्पेशल टाइप का होता है, जो कि हेल्प करता है इनकी स्विम करने में. ओके, मोस्ट ऑफ देम ब्रीथ थ्रू गिल्स लाइक फिशेज एंड क्रैब्स. ठीक है, मोस्ट ऑफ जो वाटर एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, वो ब्रीथ करते हैं गिल्स के थ्रू, लाइक फिशेस एंड क्रैब्स. वेल्स एंड डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू लंग्स. वेल्स एंड डॉल्फिन्स में लंग्स पाए जाते हैं. ठीक है, जिसके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं. एडेप्टेशंस इन एम्फीबियंस, दीज एनिमल्स हैव मोइस्ट स्किन टू ब्रीथ इन वाटर. ठीक है, इन एनिमल्स के पास मॉइस्ट स्किन होती है जिससे ये ब्रीथ करते हैं वाटर में. ठीक है, दे आल्सो हैव लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड. ओके, एंड इनके पास लंग्स भी होता है जिससे ये अर्थ पे मीन्स लैंड पे ब्रीथ करते हैं. ठीक है, जब ये लैंड पे आते हैं तो वहाँ पे लंग्स के हेल्प से ब्रीथ करते हैं. ठीक है, दे हैव वेब्ड फीट टू स्विम, और इनके जो वेब्ड फीट होते हैं इनको हेल्प करते हैं स्विम करने के लिए. ठीक है, तो इनके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे सभी एक दूसरे से एक स्किन के थ्रू अटैच्ड होते हैं. ठीक है, amphibians like frog have strong back legs than front legs to hoop. ठीक है, तो फ्रॉग्स के पास जो होते हैं हुप करने के लिए स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होते हैं. जो इनका पीछे का पाँव होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है देन फ्रंट लेग्स के, क्योंकि ये बैक लेग से हुप करते हैं मीन्स कूदते हैं. ठीक है, जंप लगा देते हैं. विच हेल्प देम टू मूव ऑन लैंड, जो इनकी हेल्प करता है लैंड पे मूव करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट एडाप्टेशन इज आर्बोरियल एनिमल्स में आप देखोगे एनिमल्स लाइक मंकीज, गिब्बन्स एंड कोला बियर्स हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स टू क्लाइम अप. ठीक है, मंकीज, एंड गिब्बन्स एंड कोला बियर्स के पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्म्स होता है एंड लेग्स, जो लेग्स होते हैं. ठीक है, जो इनकी क्लाइम अप मीन्स ऊपर चढ़ने में एंड नीचे उतरने में हेल्प करता है, एंड ब्रांचेस को पकड़ने में भी हेल्प करता है. ठीक, दे आल्सो हैव शार्प क्लॉज and broad hip girdles that provide them support while climbing. और इनके पास शार्प क्लॉज होते हैं जो इनके हैंड में या फिट में पाए जाते हैं. जो उनके नाखून होते हैं बहुत शार्प होते हैं, एंड
ब्रॉड हिप गिर्डल्स होते हैं, और जो पीछे का हिस्सा जो होता है जिससे हमारी फीमर अटैच्ड होती है उसी तरह उनके में भी होता है। तो ये जो पीछे का एरिया होता है, ठीक है, तो ये जो होता है इससे अटैच होते हैं, बहुत पावरफुल होता है, ब्रॉड भी होता है जिससे कि ये इजी वे में कहीं भी क्लाइंब कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइंब में इनकी हेल्प करता है जो ये एरिया होता है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला एरिया, यहाँ पे ये, तो ये इनको हेल्प करता है, ठीक है, मूव करने में। नेक्स्ट, एडाप्टेशंस इन एरियल एनिमल्स। ठीक, दीज एनिमल्स हैव विंग्स टू फ्लाई। ऐसे एनिमल्स जो एयर में पाए जाते हैं, ठीक है, अपना अधिकतर समय फ्लाई करने में स्पेंड करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स के पास क्या पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, दीज एनिमल्स हैव विंग्स टू फ्लाई। ओके, देयर बोन्स आर हॉलो दैट मेक देयर बॉडीज लाइट। इनकी जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, हॉलो मीन्स खोखली होती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, सिंपली एयर देट एंड दैट मेक देयर बॉडी लाइट। और ये उनकी बॉडी को लाइट बनाता है। क्या, जो उनकी बोन, जो हॉलो बोन होती है वो उनकी बॉडीज़ को लाइट बनाती है एरियल एनिमल्स के। ठीक है, दे हैव बोट शेप्ड बॉडी। और उनका जो बॉडी होता है वो बोट शेप्ड होता है। आपने बोट देखी है ना, इस तरह से ऐसी होती है। तो ये बोट शेप्ड बॉडी जो होती है वो क्या करता है, इनको हेल्प करता है। ठीक है, एयर को कट करने में, मीन्स इससे कि वो एयर को पास करके आगे बढ़ जाएं। ठीक है, इजी में। एडेप्टेशंस इन बिहेवियर। ठीक है, इनके बिहेवियर में कैसे एडेप्टेशंस आते हैं, ठीक, चलिए देखते हैं। सम एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडाप्टेशंस। ठीक, इन सर्वाइव इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन मीन्स ऐसी कंडीशन जो बहुत ही डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो सम एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस। कुछ एनिमल्स में अलग तरीके के एडाप्टेशंस होते हैं जिससे कि वो डिफ़िकल्ट कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट, हाइबरनेशन। द डीप स्लीप ऑफ सम एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स, लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स ड्यूरिंग विंटर इज कॉल्ड विंटर स्लीप और हाइबरनेशन। मीन्स ये एनिमल्स क्या होते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं। ठीक है, विंटर सीजन में ये एनिमल्स डीप स्लीप में चले जाते हैं, मतलब बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं। और इस गहरी नींद को आप विंटर स्लीप या फिर हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग समर, समर में अब क्या करते हैं ये, दे ईट ए लॉट ऑफ फूड। ठीक है, ए लॉट ऑफ फूड मतलब बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। ठीक है, समर सीजन में। इन विंटर दे बिकम इनएक्टिव। और इन विंटर सीजन में ये इनएक्टिव हो जाते हैं, कुछ नहीं करते, एकदम चुपचाप हो जाते हैं। एंड गो इनटू डीप स्लीप, और डीप स्लीप में चले जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं। ठीक है, एस्टिवेशन। Some animals in deserts like snakes take a long sleep during hot summer months. ठीक है, जब आप डिजर्ट्स में जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट होता है, और समर सीजन में तो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। तो वहाँ के जो स्नैक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं। ठीक है, और ये समर स्लीप क्या कहलाती है, वहाँ पे आपने देखा है नेशन में विंटर स्लीप एंड समर स्लीप में जो जाते हैं, तो ये समर स्लीप क्या कहलाती है, एस्टिवेशन। ठीक है, आप समर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, माइग्रेशन।
साइबेरियन क्रेन्स लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस। जो साइबेरियन क्रेन्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में रहते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट सर्वाइव इन कोल्ड विंटर्स। और ये कोल्ड विंटर मीन्स जो विंटर सीजन्स होती हैं जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। सो दे लीव देयर होम्स इन विंटर। तब ये अपने जो होम्स हैं उनको छोड़ के विंटर सीजन में चले जाते हैं। एंड फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू वार्मर प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर मीन्स हजारों किलोमीटर फ्लाई करके वार्मर प्लेसेस में चले मीन्स गर्म प्लेसेस पे चले जाते हैं जहाँ उनको फूड और शेल्टर मिल सके, ठीक, या मिलता है वहाँ, इसलिए वो उस प्लेसेस में चले जाते हैं, ठीक है। दे गो बैक टू देयर नेटिव प्लेस व्हेन विंटर एंड्स। ओके, विंटर एंड्स देयर। और फिर वापस तब आते हैं अपने घर जब विंटर ख़त्म हो जाती है, ठीक। सिमिलरली अदर एनिमल्स आल्सो रेगुलरली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। उसी तरह कुछ और भी एनिमल्स हैं जो रेगुलरली अपने एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाते रहते हैं, ठीक है। द सीजनल मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स मीन्स टू अ मोर फेवरेबल इन्वायरमेंट इज़ नोन एज माइग्रेशन, ठीक है। तो इस तरह का सीजनल मास मूवमेंट मीन्स बहुत ज़्यादा नंबर में, ठीक है। जब एनिमल्स अपनी फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो हम उसको कहते हैं माइग्रेशन, ओके। हम बैक whales feed in polar regions but move to tropical oceans for breeding when winter comes। हम्पबैक वेल्स जो हैं क्या करती हैं? वो फीड के लिए मीन्स खाने के लिए कहाँ जाती हैं? पोलर रीजन्स में जाती हैं, बट ट्रॉपिकल ओशियंस में ब्रीडिंग के लिए जब उनको यंग वंस प्रोड्यूस करना होता है तो वो चली जाती हैं ट्रॉपिकल ओशियंस में, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एडाप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शंस, ओके। एनिमल्स आर हंटेड एंड ईटेन बाय द अदर एनिमल्स, सो दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर एनिमीज इन देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। एनिमल्स आर हंटेड एंड ईटेन बाय द, तो आपको पता है कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं, ठीक है। सो सारे एनिमल्स क्या चाहते हैं? प्रोटेक्शन, दे नीड प्रोटेक्शन। और किससे प्रोटेक्शन चाहते हैं? अपने एनिमीज से, ठीक है। तो जहाँ वो रहते हैं तो वहाँ जिस प्लेस पे ये एनिमल्स रहते हैं वो अपने उस प्लेस पर प्रोटेक्शन चाहते हैं अपने एनिमीज से, ठीक है। लेट अस सी हाउ एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर एनिमीज, ठीक है। तो अपने एनिमीज से बचाव के लिए ये एनिमल्स किस तरह के चेंजेस अपने बॉडी में करते हैं, ठीक है। कैमोफ्लेजिंग the color and shape of some animals like zebras, leaf insects and grasshoppers are such that they can merge with the surroundings, ठीक है। तो कलर एंड शेप, कुछ एनिमल्स के जो कलर और शेप्स होते हैं, जैसे आप जेब्रा को देख लो, लीफ इंसेक्ट्स को देख लो, एंड ग्रासहोपर जो ग्रीन कलर का होता है, आप देखोगे ये अपने कलर को इस तरह से रखते हैं कि ये इन्वायरमेंट में या प्लांट की लीफ के साथ मर्ज हो जाए, मीन्स उनके साथ मिल जाए, ताकि
जो उनके एनिमीज़ हैं वो उनको पहचान ना पाए, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड कामोफ्लेजिंग, ठीक है। तो ये जो कहलाता है, जो आप अपने एनिमीज से बचने के लिए अपने बॉडी एंड उसकी कलर, उस बॉडी शेप और कलर को चेंज करके इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कामोफ्लेजिंग कहलाती है। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कामोफ्लेजिंग एनिमल्स, और ये एनिमल्स क्या कहलाते हैं? कामोफ्लेजिंग एनिमल्स, ओके, camouflaging animals. Camouflage makes an animal hard to see in its surroundings, ठीक है। तो camouflage क्या करता है? इन एनिमल्स को हेल्प करता है कि वो अपने सराउंडिंग्स में इस तरह से मर्ज हो जाए कि वो अपने एनिमीज़ को दिख ना पाए, ठीक है। तो इनको उनके सराउंडिंग्स में देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एडेप्टेशंस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज़, और ये एडेप्टेशंस क्या होती हैं? ये एडेप्टेशन उनको उनके एनिमीज़ से प्रोटेक्ट कर देती हैं, ठीक है। ए कैमिलियन चेंजेस इट्स बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स टू एस्केप फ्रॉम इट्स एनिमीज़, ओके। और जो कैमिलियन होता है वो अपनी बॉडी का कलर को चेंज कर देता है अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है, अपने आसपास का जो एरिया होता है या जो प्लांट होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर देता है अपना कलर, और उसमें वो छिप जाता है जिससे कि वो अपने एनिमीज से बच सके, ठीक है, और बच के वो वहाँ से भाग लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्कटिक फॉक्सेस लिव इन पोलर रीजन्स, ठीक है। आर्कटिक फॉक्सेस आर फाउंड इन पोलर रीजन्स, ठीक है, ये पोलर रीजन्स पाई जाती हैं। दे हैव ब्राउन कोट इन समर, ठीक है, जो इनका समर सीजन में कलर हो जाता है वो ब्राउन कलर की हो जाती हैं, ठीक है, जो ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। दे हैव ग्रो वाइट फर, दे ग्रो वाइट फर इन विंटर्स टू मर्ज विद द सराउंडिंग्स, और अपने आसपास विंटर सीजन में क्या करती हैं कि अपने आसपास के एरिया में पाए जाने वाले जो प्लांट हैं या फिर जो कंडीशंस पाई जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग ये फ़र क्या करते हैं, उस कलर में मर्ज हो जाते हैं। जैसे कि वाइट फ़र है, वहाँ पे स्नो पाई जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग ये फ़र जो है उस स्नो की तरह मैच कर जाते हैं, जिससे कि उसको जो है एनिमल्स देख नहीं पाते, ठीक है। सेल्स एंड स्पाइंस, टॉर्टाइज एंड स्नेल्स हैव हार्ड सेल्स दैट कवर एंड प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज, ठीक है। आप टॉर्टाइज को देखोगे, उसकी बॉडी या स्नेल के पे देखोगे तो एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है इस तरह से, ठीक है। एंड आपका जो एनिमल्स होता है इसके अंदर तो बस सॉफ्ट होता है, ठीक है, ये सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं एंड इसी के अंदर रहते हैं ये। तो ये जो हार्ड से होती है, ठीक है, ये जो हार्ड सेलिंग होती है ये प्रोटेक्ट करती है इनको एनिमीज से, कि इतनी हार्ड होती है कि एनिमीज इसको तोड़ नहीं पाते, ठीक है, और ये उनसे बच जाते हैं, ठीक है। Porcupines and hedgehogs have sharp spines to protect themselves from their enemies, और porcupines और hedgehogs के पास क्या पाए जाते हैं? स्पाइंस पाए जाते हैं, स्पाइंस कांटे, जिससे कि वो अपने एनिमीज से बच जाते हैं या खुद को बचा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड आप देखोगे स्ट्रॉन्ग लेग्स। सम एनिमल्स लाइक डियर, जिराफ्स, ऑस्ट्रिचेज हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं इनके पास, ठीक है। दे कैन रन वेरी फास्ट वेन एवर दे सेंस एनी डेंजर, और जब इन्हें लगता है कि इनके पास खतरा है तो ये भाग जाते हैं,
ठीक है। पॉइजन, एनिमल्स सच एज बीज एंड वैस्प हैव स्टिंग्स, इनके पास क्या होते हैं, स्टिंग्स होते हैं बीज एंड वैस्प के पास, ठीक है। दे यूज़ देयर स्टिंग्स टू इंजेक्ट पॉइजन इनटू द बॉडीज ऑफ देयर एनिमीज, और आप देखोगे जब ये स्टिंग करती हैं तो इनका जो पॉइजन होता है वो बॉडी में चला जाता है। आपने देखा होगा आपके घर के पास बीज और वैस्प पाए जाते हैं, बर्रे जिसको आप हिंदी में कहते हो, और बीज जैसे हनी बीज वगैरह होती हैं, इनके पास स्टिंग्स पाए जाते हैं, और ये जब बाइट करते हैं, स्टिंग करती हैं, तो उनका जो पॉइजन होता है उसकी स्टिंग का वो इंजेक्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो दीज आर द पॉइजनस एनिमल्स। देखिए ये वैस्प एंड बीस, ठीक। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आइए करते हैं इसको। ए हैज़ हालो बोन्स, तो हालो बोन्स किसके पास होता है, दैट इज स्पैरो, बर्ड्स के पास। डीप स्लीप ऑफ सम एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर इज कॉल्ड हाइबरनेशन, ठीक है। एन एनिमल हुज कलर मर्जेज विथ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड, तो आप बताओ, वल्चर एंड लीच तो नहीं होता, कैमिलियन होता है, तो आप राइट करोगे इसको कैमिलियन, ओके। नेक्स्ट adaptations for food, animals can also be categorized on the basis of their eating habits into the following 5 groups। फर्स्ट, ठीक है, एनिमल्स को उनके फूड हैबिट्स के बेस पे आप कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट, हर्बीवोर्स और हर्बीवोरस एनिमल्स, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जो हर्बीवोरस हों, ठीक है। Cows, buffaloes, deer, etc. are the herbivorous animals, ठीक है। These animals eat only plant and plant products. They have sharp front teeth for biting and strong back teeth to chew plant. Okay. These are also called grinding teeth, ठीक। तो आपको पता है काउज, बेफेलोज एंड डियर आर एंड अदर और एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं, और ये एनिमल्स ईट करते हैं प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को, ओके। तो इनके पास क्या होता है, दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं, आगे के जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, और ये यूज होते हैं कटिंग के लिए, ठीक है। कटिंग के लिए होते हैं, ये कटिंग टीथ होते हैं, ठीक। एंड जो स्ट्रॉन्ग बैक टीथ होते हैं, इनको हम ग्राइंडिंग टीथ भी कहेंगे, ये होते हैं प्लांट को च्यू करने के लिए, ठीक। चलिए, कार्निवोर्स और हार्बीवोरस एनिमल्स, ओके। लायंस एंड टाइगर्स आर कार्निवोरस एनिमल्स, ठीक है। दीज एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है। ये एनिमल्स क्या करते हैं, अदर एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं। दे हैव शार्प टीयरिंग टीथ, इनके पास क्या होता है, शार्प टीयरिंग टीथ होता है जो फ्लैश को टीयर कर देता है, फाड़ देता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कैनाइंस, ओके। फॉर हंटिंग एंड टीयरिंग फ्लैश ऑफ देयर प्रे, और ये इसका यूज क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, हंटिंग एंड टीयरिंग के लिए, किसको, अपने प्रे के फ्लैश के लिए, ठीक है। ऑमनिवोरस और ओमनिवोरस एनिमल्स, ओमनिवोर्स और ओमनिवोरस एनिमल्स, ओके। क्रोज, बियर्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोरस एनिमल्स। These animals eat both plant and flesh of other animals, ठीक है। तो आप देखोगे क्रो, बियर्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये कैसे एनिमल्स हैं, ओमनिवोरस, ठीक, ओमनिवोरस एनिमल्स हैं ये, बिकॉज दीज एनिमल्स ईट
प्लांट एंड फ्लैश, मीन्स ये एनिमल्स प्लांट भी खाते हैं एंड फ्लैश को भी खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैरासाइट, ओके। सम एनिमल्स लाइक lice and bed bugs live on body of other animals and suck their blood, okay। कुछ एनिमल्स जैसे कि लाइस एंड बेड बग्स, ये क्या करते हैं, अदर एनिमल्स की बॉडी पे रहते हैं और उनके ब्लड को सक करते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स लाइक टैपवर्म, ठीक, टैपवर्म्स, tapeworms, hookworms live inside the body of other animals and get their food। कुछ एनिमल्स जैसे कि टेपवर्म, हुकवर्म्स, ये क्या करते हैं, बॉडी एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, और वहाँ से वो अपने फूड को लेते हैं, ठीक है, एनिमल्स की बॉडी के अंदर से, ठीक है। The animals which live in or on the body of other animals are called parasite। तो ऐसे एनिमल्स जो किसी एनिमल्स के अंदर या उनकी बॉडी पर रहते हैं, they are called parasite, उनको हम पैरासाइट कहते हैं। The animals from which parasite get their food are called host। और वो एनिमल्स जिनके ऊपर पैरासाइट रहते हैं वो होस्ट कहलाते हैं, ठीक है, उनको हम होस्ट कहते हैं। जिनके ऊपर पैरासाइट्स पाए जाते हैं वो एनिमल्स होस्ट होते हैं और इन्हीं होस्ट से ये पैरासाइट अपना फूड लेते हैं, ठीक है। स्कैवेंजर्स, दीज एनिमल्स ईट द फ्लैश और डेड एनिमल्स। ये एनिमल्स क्या करते हैं, ईट करते हैं जो डेड एनिमल्स होते हैं उनके फ्लैश को, ठीक है। स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, डेड एनिमल के फ्लैश को खाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वल्चर्स, हाइनाज, ओके, जो वल्चर होते हैं और हाइनाज होते हैं वो डेड एनिमल के फ्लैश को खाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स, ओके। Vultures have strong and sharp beak to tear the flesh। तो वल्चर के पास या काइट के पास आप देखोगे या ईगल के पास स्ट्रॉन्ग और शार्प बीक होती है, ठीक है, क्या होती है, शार्प बीक होती है, जिससे ये टीयर कर देते हैं फ्लैश को, ठीक है। फ्लैश को टीयर करने के लिए इनके पास क्या क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प बीक, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज endangered animals, okay। Organisms can adapt to various conditions but to a certain limit, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग कंडीशंस को अडॉप्ट कर जाते हैं बट एक निश्चित मात्रा में, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है, तो उनकी भी एक लिमिटेशन है, ठीक है, जहाँ पर वो सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। समटाइम्स द सराउंडिंग कंडीशंस बिकम एक्सट्रीमली हार्श फॉर एन एनिमल टू सर्वाइव। और कुछ समय या कभी कभी क्या होता है, जो सराउंडिंग कंडीशन इतनी ज़्यादा बैड हो जाती हैं कि वो एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। इन दीज कंडीशन द नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल्स स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड अल्टीमेटली दे डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ। और इन कंडीशन, इन बैड कंडीशंस में आप देखोगे कि जो बहुत से स्पेस पर्टिकुलर जो इसको सह नहीं पाते एनिमल्स, वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं और अंत में क्या होता है, लास्टली वो गायब हो जाते हैं, मीन्स खत्म हो जाते हैं। कहाँ से, अर्थ से ही, ठीक है। जैसे कि डोडो इज़ वन ऑफ द फ्यू एनिमल्स दैट हैज़ ऑलरेडी डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। डोडो एक बर्ड थी, ठीक है,
जो इस अर्थ पे पाई जाती थी, बट धीरे धीरे उसके हंट के कारण, ठीक है, लोगों ने उसका इतना हंट किया, इतना शिकार कर डाला कि वो अब डिसअपियर हो गई, ठीक है, इस अर्थ से वो। सच एनिमल्स विच डू नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ नाउ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो अब इस अर्थ पे नहीं हैं उनको हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं। बिकॉज ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू बिल्ड फैक्ट्रीज, हाउसेज, रोड्स एक्सेट्रा, एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी अदर एनिमल्स इज़ इन डेंजर। ठीक है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि फैक्ट्रीज बनाना, हाउसेस को बनाना, रोड्स को बनाने के कारण फॉरेस्ट की कटिंग की जा रही है, जिसके कारण बहुत से एनिमल्स के ऊपर डेंजर आ गया है, यानी बहुत से एनिमल्स डेंजर में हैं। ठीक है, सच एनिमल्स दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट लाइक टाइगर एंड जायंट पांडा आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो अभी एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, दे आर मैज लाइक टाइगर एंड जायंट पांडा। इनको हम इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं क्योंकि ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। ठीक है, वी शुड टेक स्टेप टू कंजर्व दीज स्पीसीज, अदरवाइज दे विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट इन द कमिंग ईयर्स। हमें इन्हें बचाने के लिए कुछ स्टेप्स लेने होंगे, नहीं तो ये आने वाले ईयर्स में एक्सटिंक्ट एनिमल्स की श्रेणी में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक्सटिंक्ट एनिमल्स हो जाएंगे। ओके।